नमस्कार दोस्तों। यूपीएसआई या 2017 12 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो इसमें हम लोग हिंदी का पेपर को हल करेंगे ताकि आने वाली परीक्षाओं में हम अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार, कोई धनवान, तो कोई रिक्त स्थान। तो ये रिक्त स्थान को भरना है, तो सही विकल्प हम लोगों को चुनना है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा। जैसे संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, तो कोई उदार, और फिर रिक्त स्थान में यहाँ संकीर्ण होगा, तो कोई धनवान तो कोई निर्धन। तो यह विलोम शब्द भी हो जा रहा है, उदार का संकीर्ण और धनवान का निर्धन। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा। अगला सवाल है, रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो र जो है कई बार एक ही वर्ण आ रहा है, इसकी आवृत्ति हो रही है और उच्चारण स्थान एक है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसका परिभाषा भी है कि एक ही वर्ण जब बार बार आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला सवाल है, ब्राह्मी लिपि से किसकी उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से आपका देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा। शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ जो है अल्पाहारी का जो कम खाता हो वो अल्पाहारी कहेगा। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, जयद्रथ वध किसकी कृति है? तो ये आपका मैथिली शरण गुप्त का रचना है और 1910 में प्रकाशित हुआ था। यह काव्य रचना है। अगला सवाल है, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ क्या है? तो ये आपका लोकोक्ति है और इसका शाब्दिक अर्थ होगा ऑप्शन ए, दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ होगा दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। ऑप्शन ए सही है। अगला सवाल है, वाक्य दिया है, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। तो वचन बदलिए, यानी यह आपका भेड़ बकरी जो है एक वचन है, इसको बहुवचन में परिवर्तित करना होगा। तो यहाँ आपका बी सही होगा। अब अकारांत भी है, तो अकारांत शब्दों में ओ लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। यह वासुदेव नंदन की बुक में भी आप वचन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ यह नियम दिया भी है। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब, ये रिक्त स्थान आपको पूर्ति करना है। तो उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब रिक्त स्थान हो गए। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी निरुत्तर होगा, जिसका कोई उत्तर न हो। शाब्दिक अर्थ हुआ जिसका कोई उत्तर न हो, तो ऑप्शन बी निरुत्तर सही है। अगला सवाल है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुते रहते हैं, टट्टू का बहुवचन है। तो ये आपका ऑप्शन डी जो है टट्टुओं सही होगा। क्यों सही होगा? तो जब आप वासुदेव नंदन की बुक वचन को नियम वचन वाले चैप्टर में नियम देखेंगे तो अकारांत यानी हर्षई और दीर्घई और उकारांत हर्षई और दीर्घई संज्ञा शब्द जब आएंगे तो उसमें ओ लगाएंगे, ओ लगा करके बहुवचन बनाया जा सकता है। अगर संज्ञा में जैसे यहाँ टट्टू में टू में दीर्घ है, दीर्घ उकार है, तो उसको आप छोटा कर देंगे, छोटा उकार करेंगे यानी ह्रस्व उकार करेंगे। तो यहाँ देखिए लगा भी है ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी सही है। इसका नियम है कि आ हर्षई दीर्घई और उ हर्षई दीर्घई अगर संज्ञा में है तो आप ओ लगा करके आप बहुवचन बना सकते हैं। अगर दीर्घ उकार है तो आप उसको ह्रस्व
उकार करेंगे, तो आपका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सही वाक्य चयन करें। तो आपका जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन बी में जीवन ही गलत लिखा गया, इसलिए वाक्य आपका गलत है। जीवन क्षणभंगुर है और व्यर्थ नष्ट न करें, तो नष्ट और भ्रष्ट साथ है, इसलिए यह नहीं सही होगा, ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला सवाल है 11, तो 2001 में कथाकार संजीव को किस रचना पर इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान मिला? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए, जंगल जहाँ शुरू होता है, इस रचना पर इन्हें इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान मिला, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार किसे मिला? तो ये आपका ऑप्शन ए, इंदिरा डोंगी को मिला। डोंगी, यहाँ ड होना चाहिए, ह हो गया है, इंदिरा डोंगी को मिला, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, खटाई में पढ़ना, तो जिस वाक्य में अंत में ना रहे उसे मुहावरा कहते हैं, तो खटाई में पढ़ना मुहावरे का अर्थ जो होगा नुकसान होना। खटाई में पढ़ना अर्थात नुकसान होना, ऑप्शन बी सही है। अगला है, आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ हुआ, यानी कष्ट का अनुभव करना, कष्ट का अनुभव होना, ऑप्शन बी जो है सही हो, कष्ट का अनुभव होना। अगला सवाल है 15, ऋजु का विलोम शब्द है, तो ऋजु का विलोम शब्द वक्र है। तो ये रहा 15 प्रश्नों का सीरीज। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप लोगों की सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।